बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस समय मौजूद हूँ इवेंट जिन्ना के पाकिस्तान में, जहाँ पे सीज़न 7 होने जा रहा है। अगर बात करूँ इस इवेंट की, तो ये हर साल इवेंट रखते हैं स्पीक फॉर हुसैन, और हुसैन के ऊपर बात करते हैं। और हुसैन की अगर बात करूँ मैं, तो हुसैन आपके भी हैं, हुसैन मेरे भी हैं, हुसैन उन सब के जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आज इसमें शामिल है। बहुत ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद है। आएँ चलें आपको दिखाता हूँ ये इवेंट कैसे जा रहा है। और इस वक्त डिबेट कंपटीशन रखा गया है, तो वो कौन कौन लोग इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं आज मैं आपको सब दिखाऊंगा। चलते हैं इवेंट देखते हैं। स्पीक फॉर ऑल में जिस वक्त जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत ही एक बेहतरीन किरदार अदा करते हुए उन डिबेटर्स को आगे लेके आए। मैं सर आपसे शुरू करूँगा, ये बताएंगे जब इस तरह की बात होती है, हुसैन के ऊपर बात की जाती है, तो वैसे ही मोराल जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तो आज की क्या देख रहे हैं इस इवेंट में और कैसा गया JPK का जो प्रोग्राम कैसा जा रहा है? देखें जी, सबसे पहले तो ये है जिन्ना के पाकिस्तान को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा, जिन्होंने इस दौर के अंदर जिसको ये कहा जाता है कि हुसैनियत को ज़िंदा करने के लिए, या हुसैनियत तो हमेशा से ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी, उस हुसैनी दर्स को ज़िंदा करने के लिए जो यजीदियत के ख़िलाफ़ उन्होंने उस वक्त कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों को वो शऊर देने के लिए, बताने के लिए कि बेसिकली हुसैनियत है क्या। हुसैन ने यजीद के हाथ में बैत करने को मना क्यों किया था? कि हुसैन ने यह कहा था कि वो जो इस्लाम का अलमबरदार होगा वो यजीद जैसा नहीं हो सकता, वो नमाज का फासिक नहीं हो सकता, वो इस्लामी कवानीन को ना मानने वाला नहीं हो सकता, और वो एक जानी नहीं हो सकता। सिर्फ इस्लाम का लीडर वो हो सकता है जो इस्लामी कवानीन के ऊपर चलेगा। तो आज हमें ये अशद ज़रूरत है कि अपने बच्चों को वो बता सकें कि इस्लाम बेसिकली हुसैन ने जिस इस्लाम को ज़िंदा किया था, उसके लिए आज हमारी क्या ज़रूरत है। तो हमें आज के यजीद के ख़िलाफ़ किस अलम को बुलंद करना है। तो आज ये बच्चे जिस तरह से यहाँ पर माशाल्लाह से बोल रहे हैं, देख के अंदर से दिली खुशी महसूस होती है कि आज भी हुसैन के चाहने वाले और हुसैन का वो अलम बुलंद करने वाले आज भी इस दौर में मौजूद है। JPK की अच्छी काविश है कि जिसके अंदर मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को, यंगस्टर्स को भी उन्होंने जोड़ा और नए डिबेटर्स भी देखने में सामने आए, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से कलाम भी अदा किए और अल्फाजात का जो एक ताना बाना होता है वो जोड़ के रखा। बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखें जी, जिन्ना का पाकिस्तान एक वो विजन है जिसको जिन्ना के पाकिस्तान के फाउंडर उवैस रब्बानी और उनकी पूरी टीम लेके चल रही है। जिन्ना साहब का विजन क्या था कि अपनी आवाम को, अपने उन बाशऊर बच्चों को एक बाशऊर शहरी भी बनाना, और उनको वो पता चले कि हमारे आबाओ अजदाद ने जो 1947 में कुर्बानियाँ दी थी वो रायगा नहीं गई हैं। आज भी हम उसकी कुर्बानी को ऑन करते हैं, जो लाखों कुर्बानियाँ दी गई आज भी उसको याद रखा जाए। और ये जो जवान, ये जो बच्चे आज कल का मुस्तकबिल हैं, 65% यूथ रखने वाला ये मुल्क है, तो ये बच्चे जो हैं कल के मेहमान हैं इस मुल्क के, उनको शऊर देना चाहिए, बोलने की उनको ताकत हिम्मत आनी चाहिए, उनको पता चले कि अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए, और जो हुसैन का एक वलवला और जोश उनके अंदर है वो किस तरह से आवाम को बता सकें। ऐसे ही है। और मैं साथ में आप ही मौजूद हैं, ये बताएं कि जिन्ना के पाकिस्तान की काविशें कैसी जा रही है और आज का इवेंट को क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ आके बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिन्ना का पाकिस्तान ने जो इवेंट किया है स्पीक फॉर हुसैन, एक्चुअली हमें ये बड़ी ज़रूरत है इस तरह के इवेंट्स की। हुसैन की ज़िंदगी क्या है, हुसैनियत का मकसद क्या है? दरअसल हुसैनियत का मकसद ये है कि आपने अदल के साथ रहना है, आपने इंसाफ के साथ रहना है, और ये आज हमारे वक्त में, आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, उस पाकिस्तान में जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। और साथ में जिस अंदाज से मैं देख रहा हूँ कि यंग नौजवान बच्चे बच्चियाँ, जिस अंदाज में इनकी जो शिरकत हो रही है और जिस अंदाज में तकारीर हो रही हैं, जिस अंदाज से जो सुन रहे हैं वो उसको भरपूर तौर पर पजीराई दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने रोल मॉडल सेलेक्ट करना है। हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन निकली है जिसने पता नहीं किन किन लोगों को रोल मॉडल सेलेक्ट किया, जो कि शायद दुनियावी एतबार से बहुत नामवर शख्सियात थी, जिनके ऊपर मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए। लेकिन अगर हम अपनी दीन की बात करें, अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें, हमारे पास ऐसे बेपनाह शख्सियात मौजूद हैं। हुसैन की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसमें अगर हम इसको फॉलो कर लें तो हम अपनी इखलाक की जो महराज है, जो हमें जो बेहतर इंसान बना सकती है, हम उस पर पहुँच जाएंगे। और साथ में इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पे इखलाकी रवायात का जनाजा निकल चुका, हमारे यहाँ अदल इंसाफ का जनाजा निकल चुका, हमारे यहाँ हयाई बेहया और बेहया का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका। ये एक तकरीब ऐसी है और ये एक शख्सियत ऐसी है, अगर हम इस शख्सियत से सिर्फ 1% ही ले लें तो हमारे अंदर एक तलातुम बरपा होगा और हम एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। बिल्कुल
बेहतर इंसान बनने का, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जो दिया जाता है। और नो डाउट इस वक्त JABK की बड़ी काविश है, इसमें आप सब बिल्कुल जिना का पाकिस्तान पूरा का नाम ही ले लो तो अच्छा है, तो ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए हमारी भी। ये बताएंगे जिना के पाकिस्तान में आप भी मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा जा रहा है? और स्काउट के मामला पर हम बाद में बात करेंगे, पहले तो आप बताएंगे कैसा जा रहा है। देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए और मुझे शामिल गुफ्तगू किया। देखिए, हम जिस जगह इस वक्त आप मौजूद हैं, ये हमारा एक कम्युनिटी सेंटर है, अंजुमन सादात अमरोहा का। हमारे पास ये प्रोग्राम आया। अंजुमन सादात अमरोहा की तारीख़ 75 साल से ज़्यादा पुरानी है और हम इस तरह के सकाफ़ती और कल्चरल प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये प्रोग्राम जब आया तो एज अ जॉइंट वेंचर के तौर पर हमने प्रोग्राम किया। इसमें हमारी स्काउट्स भी हैं, अमरोहा स्काउट्स और अंजुमन, और ये मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे वतन हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हम इस वक्त झंडे के सामने खड़े हुए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पीछे बैक पैनल जो है वो है पाकिस्तान का फ्लैग। और वही बात है कि जिना के पाकिस्तान के जब विजन की बात इन्होंने की तो यकीन जाने वो विजन यही है जो आपने स्काउट के अमरोहा के भी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कैसे देख रहे हैं कि स्काउट के मामला कैसे जा रहे हैं और आज का इवेंट कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है और स्काउट्स के जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस टाइम हमारे कम लोग थे लेकिन बड़ा अच्छा कम्युनिटी सेंटर में हुआ और आइंदा भी बहुत अच्छा इवेंट होना चाहिए। ये ऐसा इवेंट बहुत कम हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इवेंट है और इंशाल्लाह साल में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इन साल में क्या हर दूसरे दिन होना चाहिए। मिस्टर डॉक्टर उमैर मौजूद है। डॉक्टर उमैर, ये बताएं कि जिना के पाकिस्तान ने जो इनिशिएट लिया, नए यंगस्टर्स को आ गया, फिर हुसैनियत की जहाँ बात होती है वो एक बड़ी ही बात होती है और हर मुसलमान का दर्जा है कि उस पर यकीन और एक कामत से बात कर सके। सर, आप क्या देख रहे हैं, कैसा जा रहा है ये इवेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जिना का पाकिस्तान की तरफ से तसलसल के साथ कई सालों से तो ये इनिशिएटिव स्पीक फॉर हुसैन के एक बड़े टाइटल के साथ लिया गया और ख़ास तौर पर इसमें सबसे बड़ी इंगेजमेंट हमारे नौजवानों की है। मैं मुतादिद प्रोग्राम्स में पहले भी आ चुका हूँ। सारे नौजवान या तो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, स्कूल्स के हैं और बच्चों से लेकर कुछ बड़ी उम्र के नौजवान भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जब हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है, लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, पाकिस्तान से लोगों की मोहब्बत कम हो रही है, एक ऐसे वक्त में हक़ के पैगाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आइडियल बनाते हुए आगे डिलीवर करना, कन्वे करना, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है और इस पर मैं जिना का पाकिस्तान और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिरी यही था कि जिना के पाकिस्तान के लिए मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसे कमेंट्स दें जिससे हौसले इनकी पूरी टीम के बिल्डअप और आने वाले दिनों में ये और मज़ीद बेहतर कर सकें। मेरी बहुत दुआएं हैं वैस रब्बानी के लिए और जिना का पाकिस्तान उनकी पूरी टीम के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी फरमाए। मेरे साथ एडवोकेट ज़हरा मौजूद है जो हमेशा इवेंट्स को खड़ा करने में साथ देती है और जिना के पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़ी रहती है और जहाँ हुसैनियत की बात होती है वहाँ तो आप हमेशा होती हैं। मैम, ये बताएं कैसा जा रहा है ये इवेंट और आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगी? ये इवेंट यकीन जानिए कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इस इवेंट के ज़रिए यकीन मैं देख रही हूँ आप बच्चे बच्चियाँ कितने जोश और खरोश से स्पीच दे रहे हैं। इसका मतलब है कि लहू में हुसैन की मोहब्बत दौड़ रही है आज भी। तो हर वो उसका हुसैनियत का ताल्लुक़ किसी मुसलमान से नहीं बल्कि हर मज़हब, हर मसालिक के लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके क़ल्ब में हुसैन की मोहब्बत मौजूद है। लिहाजा हुसैनियत उसका नाम है कि जिसमें इंसानियत का दर्स मिलता है। हुसैन मज़लूम करबला ने अपने 61 हिजरी में करबला के मैदान में अपने भरे घर को लुटा के बता दिया कि इस्लाम कितना अजीम मज़हब है और उन जाने कुर्बान इसलिए दी ताकि इंसानियत को बचा सके, ताकि शरीयत को बचा सके। लिहाजा उन अजीम कुर्बानियों के लिए हमें जितना हो सके इन अजीम हस्तियों का तज़किरा करें और जिनका तज़किरा खुद अल्लाह ने बुलंद किया हो तो हमारे भी फ़राइज़ हैं कुछ। और लिहाजा इसकी जीती जागती मिसाल ये जिना के पाकिस्तान की है कि जो हमेशा मैं देखती हूँ कि हर मौके पे, चाहे वो गदीर का मौका हो, चाहे वो 13 रजब हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, उसमें ये इतने खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि दुआ करूँ कि पालने वाले इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और जितने भी यहाँ बच्चे बच्चियाँ आज हुसैनियत के परचम बुलंद करने के लिए अपने इजहार कर रहे हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं कि यकीनन इसका अजर ख़ुद रसूल खुदा देंगे। आपने ही मेरा सेकंड सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैं चाहूँगा फिर भी कहें जिना का पाकिस्तान कैसा ज़बरदस्त काम जो कर रहा है उनके लिए क्या कमेंट्स कुछ देना चाहेंगे? जिना का पाकिस्तान कि जैसे इसका नाम ही इतना मुनफरिद है कि ये पाकिस्तान हमें किसके सदक़े से मिला।
मिला है मोहम्मद अली जिन्ना से। और ये किस लिए बनाया गया मुल्क, ताकि हम इस्लामी इक़्तिदार को उजागर कर सकें। मुनफरिद मुल्क था, लिहाजा जिन्ना के पाकिस्तान की ये बेहतरीन काविश है कि तमाम इस्लामी मुफ़क्किर जितने भी अजीम हस्तियाँ हैं, रसूल खुदा, पंजतन पाक, 12 इमाम, 14 मासूमीन, मैं देखती हूँ कि जिन्ना का पाकिस्तान इन सब पे माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन इवेंट प्लान करते हैं। उसमें तमाम मज़ाहिब मसालिक के लोगों को इनवाइट करते हैं। ये बताते हैं कि ये मुल्क जमहूरी पाकिस्तान है, यहाँ पे हर शख्स आज़ाद है और जितनी मोहब्बत से लोग यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अपने इजहार अक़ीदत करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। क्योंकि नवासे रसूल वो है कि परवरदिगार आलम के जो सैयदुल मुरसलीन है, जो साहिब मेराज है, जो ख़त्मुन नबीन है, कि जिन्होंने कदम कदम पे बताया कि हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन। तो लिहाजा हुसैनियत से मोहब्बत रखने वाले वो किसी मज़हब या मसलक के मोहताज नहीं हैं। और जिन्ना के पाकिस्तान बहुत बेहतरीन काविशें इन लोगों की मैं देखती हूँ। हर मौके पे ये एक ऐसा इवेंट प्लान करते हैं कि यकीनन इनको कई मुश्किलात का सामना भी होता होगा, मगर मैं देखती हूँ कि जो लोग जिनकी नीयत साफ़ हो, जिस तरह से काम करते हैं, परवरदिगार उनका हामी व नासिर रहता है और उनका ये प्रोग्राम बेहतरीन है, कामयाबी इनको मिली है। मंजिल आसान भी होती है उन्हीं लोगों की। जज़ाकल्लाह। आज का इवेंट कैसा चल रहा है ये बताएं, और जिस तरह जिन्ना के पाकिस्तान की एक काविश है उनके लिए क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह इवेंट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आज हमें ये वाकई में एहसास हो रहा है कि सच्चाई नहीं छुपाई गई और सर इवन कटवाए गए, लेकिन सर को उन्होंने सच्चाई को नहीं डूबने दिया और नहीं छुपने दिया। इवेंट बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, बच्चों की स्पीचेस माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। जिन्ना का पाकिस्तान का पूरी टीम ज़बरदस्त, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत है उनकी। देखा जाए हुसैनियत की बात होती है, वहाँ वैसे ही आवाज़ और दिल बुलंद हो जाता है, तो क्या कुछ अल्फाज कहना चाहेंगे? बस ये एक ही फीलिंग्स आती है कि सच्चाई सामने हो तो सच्चाई पर डटा रहना चाहिए। चाहे आपका सर भी कटा रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर दैट, लेकिन सच्चाई पर कड़ा रहना चाहिए। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blaze it. I need a buzz. You can feel the buzz. Feel the burn. Blaze it. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। जब पाकिस्तान की बात हो ही रही तो 4 सूबे हैं, और अगर हम बात करेंगे तो खैबर भी मौजूद है और सिंध से हैदराबाद के लोग भी मौजूद हैं। पहले आपसे शुरू करूँगा, ये बताएं कैसा जा रहा है इवेंट, और ये जो जिन्ना के पाकिस्तान की काविश है इसके बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मुबारकबाद, और बहुत ही बेहतरीन इवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आज एज अ जज जो है वो हमने अपनी खिदमात पेश की और यहाँ छोटे जो बच्चे हैं, मुकर्रीरीन हैं, उनको सुना। असल में ये जो टॉपिक हैं, ये एक टॉपिक नहीं, ये अपने आप में एक फ़लसफ़ा है और ये एक तारीख़ की एक अजीम नाम है। मैं कहता हूँ रोए ज़मीन पर अगर क़ुरबानी की बात की जाए और वहाँ हुसैन ना हो, तो मैं कहता हूँ हुसैन समझने वालों की समझ में, ना समझ वाले थोड़े से दूर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन था, तमाम इंतज़ामात सही थे, और आज की ये जो मजलिस है बहुत ही बाइस बरकत थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मुक़र्रिरीन आए जिन्होंने हुसैन की शान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क़सीदे बयान किए, उनकी शान में जो है माशाल्लाह अपनी जो जज्बात हैं उनको मुअज़्ज़िज़ीन के सामने और ऑडियंस के सामने पेश किए, तो बहुत खुशी हुई। और इस तरह के इवेंट होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों को
अपने जो इस असल हीरोज़ हैं लाजमी उनको जो है वो शनाख्त करवानी चाहिए कि हमारे जो असल हीरोज़ हैं वो कौन है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर जिना के पाकिस्तान के जितने भी बानीन हैं और जितने भी लोग हैं जो आज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है काबिल दीद और बेहतरीन, मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, खैबर से तो बात हुई और साथ साथ आप चलते हैं हैदराबाद की तरफ। और हारिस, ये बताओ कैसा जा रहा है? आप ही मेंबर हो जिना के पाकिस्तान की, तो इसलिए मैं चाहूँगा एक तो अपनी टीम के बारे में ज़रूर और अवेस रब्बानी की जो काविश है आप सबके साथ मिलके कैसा देख रहे हैं, कैसा जा रहा है? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ A1 न्यूज़ का और आपका कि आप लोगों ने हमें कवरेज दी है। स्पीक फॉर हुसैन ये 7वीं मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुनाकिद करवा रहे हैं। जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन मुनाकिद करवा चुकी है और करवा रही है। मुसलसल क्वालिफाइंग राउंड्स का सिलसिला जारी है। मैं खुसूसी तौर पर दाद देना चाहूँगा हमारे फाउंडर जनाब अवैस रब्बानी साहब, हमारी चेयरपर्सन आयशा आसिफ मलिक साहिबा और जिना का पाकिस्तान कराची चैप्टर की जो सदर हैं ताबिंदा अब्बास रिजवी को, कि जिनकी काविशों से मुसलसल जिना का पाकिस्तान का ये सफ़र स्पीक फॉर हुसैन के साथ जारी और सारी। स्पीक फॉर हुसैन है कि स्पीक फॉर हुसैन एक इवेंट नहीं है, ये बल्कि एक नज़रिए का, एक फ़िक्र का नाम है। जो फ़िक्र, जो नज़रिया कायद आज़म ने पाकिस्तान को जिस फ़िक्र की बुनियाद पर बनाया था, ये वही फ़लसफ़ा है जो करबला का फ़लसफ़ा था, जहाँ पर हमने कुर्बानी भी दी। और जो पाकिस्तान का मोटो अगर हम देखें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, वही पैगाम स्पीक फॉर हुसैन से दिया जाता है। न सिर्फ फेथ बल्कि इंटर फेथ हारमोनी का। जैसे स्पीक फॉर हुसैन में अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर साल देखने को मिलता है कि एक से बढ़कर एक मुकर्रिरीन आते हैं। तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, ईसाई और सिख बिरादरी के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो आते हैं इमाम हुसैन की शान में, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो बयान करके जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिना का पाकिस्तान कराची बाब का कि उन्होंने मुझे हैदराबाद से मौका दिया, तलब किया और मुझे मौका दिया इमाम हुसैन का ज़िक्र अदा करने का और स्टेज पर मदऊ किया कि मैं उनके शान में कुछ लब कुशाई कर सकूँ। मेरे साथ मौजूद है कामरान अहमद। कामरान, ये बताएं कि जिना के पाकिस्तान का ये खूबसूरत एक इवेंट मैं कहूँगा, साथ साथ जिस तरह हुसैनियत की बात की जा रही है स्पीक फॉर हुसैनियत पे, तो कैसा देख रहे हैं, कैसा जा रहा है और क्या कहेंगे? Well, as far as the competition is concerned, it's really going on outstanding, marvelous, wonderful, fantabulous, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने तमाम बच्चों की स्पीचेस भी सुनी है और फॉर्चुनेटली इस चीज़ को भी मुझे मतलब सराहना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एज अ जज भी था इंग्लिश लैंग्वेज का और बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त स्पीचेस की है, आउटस्टैंडिंग स्पीचेस की है। और हज़रत हुसैन के बारे में डिस्कशन सुबह से हम सुन रहे हैं। इससे पहले हमने हैदराबाद में भी सुना और पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। इस तरह बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, बच्चों में अवेयरनेस आती है, बच्चों को दिन ब दिन और मज़ीद सीखने को मिलता है। जिना के पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? जो एक काविशें उनकी हैं और अवैस रब्बानी और प्लस में ताबिंदा चैप्टर कराची की अगर बात करूँ तो ताबिंदा क्या बड़ा रोल है जिसमें उसने सबको गैदर करके और इस खूबसूरत मजालिस कह लें, इवेंट कह लें, जो इस लफ्ज़ को भी कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ हुसैनियत की बात होती है वहाँ बात ही कुछ और हो जाती है। तो क्या कहेंगे इन जिना के पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, जिना के पाकिस्तान के लिए मैं यही कहूँगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अवैस रब्बानी साहब और कराची चैप्टर की मिस ताबिंदा जो प्रेसिडेंट है, वो भी उनकी काविशों को बिल्कुल सराहा जाना चाहिए। उनकी बहुत ज़बरदस्त काविशें हैं इस हिसाब से। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान हाशमी। उस्मान होस्ट भी हो और अगर मैं कहूँ तो नात ख्वां भी हो। आज क्या देख रहे हो जिना के पाकिस्तान ने जो काम किया है और जिस तरह लोगों को जोड़ा एक साथ अपने, क्या कहोगे इनके लिए? सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं ये जिना के पाकिस्तान की पूरी टीम को और इनके तमाम ही अरकान को कि जिन्होंने इस मिशन को, इस मकसद को, इस आप कह लें काविश को बरकरार रखा। हम कोई भी काम करते हैं उसको तर्क कर जाते हैं, सम टाइम हम कर जाते हैं और सम टाइम हम रुक जाते हैं। लेकिन जिना के पाकिस्तान का ये खासा है कि उसने ये 7 साल से स्पीक फॉर हुसैन के नाम से इस कॉन्सर्ट को, इस महफिल को सजाया। मैं बस यही कहूँगा कि एक शायर ने बहुत खूब अंदाज में कहा था कि हुसैन तेरे करम का हिसाब कैसे हो, सवाल यही है तेरा जवाब कैसे हो, बचा के एक ही सजदे में ला इला का भरम, खुदा से पूछता है जनाब कैसे हो, खुदा से पूछता है जनाब कैसे हो। असल में हमने इस मकसद को समझना है कि जो मकसद इमाम अली मकाम हमें दे के गए, हमने जुल्म के आगे नहीं झुकना,
हमने जब दीन की बात आए तो अपने बच्चों को, माल को, ज़र को, अशिया को, इस चीज़ को नहीं देखना। हमने जब देखना है तो उस खुदा के दीन को देखना है और उसके लिए निकलना है, लड़ना है, भले से हम अपने घर के बच्चों का जान का नजराना क्यों ना देना पड़े, हमें वो काम करना है। तो ये खासा इसी तरीके से बनेगा कि जब हम ऐसे इवेंट, ऐसी महफिलें सजा के लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें तो भाई स्पीक फॉर हुसैन, हुसैन के लिए बोलो, हुसैन की अता की हुई ज़बान से बोल। दिया रब ने है, बोलना हुसैन ने सिखाया है। दिया रब ने है, करना हुसैन ने सिखाया है। दिया रब ने है, देखना हुसैन ने समझाया है। दिया रब ने है, समझना हुसैन ने समझाया है। अगर सब चीज़ें हुसैन ने समझाई हैं तो फिर उसके लिए बोलना भी हमारा फ़र्ज़ है और करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हमें वो इमाम अली मकाम के मकसद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, ये बताएं, आप साथ साथ गवर्नर बॉडी की भी इनकी कुछ है, वो भी बताएं अपने बारे में, और जिना के पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगी, और जो आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है इसके बारे में क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्पीक फॉर हुसैन जो है एक समझे इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है और जिना का पाकिस्तान के पास ये ऑनर है कि वो ये इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज़ करता है और जिसमें हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग मुख्तलिफ सेक्ट से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ डॉगमा से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वो इमाम अली मकाम और अहले बैत के ऑनर और उनकी प्रेज़ में जो है वो अपने ओपिनियंस, अपनी थिंकिंग, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। तो ये पूरी मैं समझती हूँ कि मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि नॉन मुस्लिम भी जो है वो अहले बैत का ज़िक्र खैर कर रहे हैं और उनसे फैज़याब हो रहे हैं, क्योंकि हुसैन सबके हैं और मुसलमानों के लिए तो है ही ऑनर, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ऑनर है। और जिना का पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स की अदर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, एजुकेशनल लेवल की, और ये एजुकेशन लेवल पर भी सर्व कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी सर्व कर रहा है। अवेयरनेस की डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेट किया जा सके, उन्हें सपोर्ट किया जा सके, उन्हें मोर सिविलाइज्ड किया जा सके और सोसाइटी के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल हो। बात की जाए कि जिना के पाकिस्तान एक इनिशिएट तो लिया, साथ साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया। आज हिंदू कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद थी, क्रिश्चियंस भी मौजूद थे। फिर बात वहीं आती है कि जब हम एक होकर बात करते हैं और हुसैन की बात हो तो सबके हैं हुसैन, आपके नहीं, मेरे नहीं, सबके हैं हुसैन। तो आज जिना के पाकिस्तान के इस इवेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जिना के पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखें, मैंने अभी ये बात की है कि ऑनर है हम सब के लिए, क्योंकि हुसैन सबके हैं। और जब हम ये देखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स भी जो है इमाम अली मकाम का नाम और उनका जिक्र खैर इतनी रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, वो उनसे अकीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे उनका एहतराम करते हैं और उनका जिक्र खैर समझ करके अपने लिए जो है वो हयात दवाम ख़रीद रहे हैं वो। तो मैं समझती हूँ कि जिना के पाकिस्तान की बहुत बड़ी एफ़र्ट है, उनकी सक्सेस है। अगर JKP नहीं करता तो कोई और करता, क्योंकि हुसैन का जिक्र तो हमेशा से था, है और रहेगा। तो ये ऑनर JKP के पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हुसैन होता रहेगा, होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। क्योंकि ये तो देखिए ना, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो हुसैन का हुजूर से होना तो एक लॉजिकली बनता है कि ज़ाहिर है आप उनके नवासे हैं, तो वो आप उनकी लेगेसी में हैं तो आप उनसे हैं। लेकिन जो कुर्बानियाँ दे के आपने दीन इस्लाम को हयात दवाम बख्शी है, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं हुसैन से हूँ, कि फिर बाद में जो दीन को ज़िंदा रखेंगे ना वो हुसैन रखेंगे। हुजूर के दीन को ज़िंदा उन्होंने रखा है, इस्लाम को ज़िंदा रखा है। तो ये हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी कुर्बानी है दीन इस्लाम की बका के लिए। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ।
खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blazing. Canard. 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 इसका मैजिक यार। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मेरे साथ मौजूद है हुमैरा हनीफ। हुमैरा, ये बताएं कि आज स्पीक फॉर हुसैन की बात हो रही है, जिन्ना के पाकिस्तान की एक काविश है, क्या कहेंगी इस इवेंट के बारे में? मैं आज एज ए लेक्चरर, एज ए उस्ताद यहाँ पर वक्त के तकाज़े को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का मकसद आज नौजवान नस्ल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आप देखिए, स्पीक फॉर हुसैन, ये बहुत मौज़ूआत पे इस पर बात होती है। एक नौजवान जो सियासत की तरफ भी जा सकता है, एक नौजवान जो गलत राह की तरफ भी जा सकता है, उसको मकसद की तरफ लाने के लिए ये जिना ऑफ पाकिस्तान जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काविश की है, और इसको मैं बेइंतहा सराहती हूँ कि आज इस नौजवान को जो 15 से लेकर 21 साल तक की उम्र के अंदर है, उनके वो ये सोचने में मजबूर किया कि हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कहीं रायगा तो नहीं गई। और ये बहुत खूबसूरत मैसेज भी है कि मैं सब बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हुसैन आपके भी है, हुसैन मेरे भी, हुसैन हम सब के, चाहे वो किसी भी फिरके से रखता हो ताल्लुक, हुसैन सब के हैं। आज यहाँ पर एक खूबसूरत, आप टीचर भी हैं, लेक्चरार भी हैं, बड़ी खूबसूरत बात थी कि हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी मौजूद है, टीचर्स मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है, एडवोकेट मौजूद है। आप अपने दर में क्या कहेंगी और चंद अल्फाजों में जिना के पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं जिना के पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ी बात कहूँगी कि जिना के साथ जो मोहम्मद और अली जुड़े थे, उनका मकसद मिल गया। क्योंकि वजह उसकी यह है कि मैंने यहाँ पर जो बच्चों की आवाज़ों में दर्द पाया, आज वो सुनने सोचने पे मजबूर हुए, क्या पाकिस्तान कूफा तो नहीं बन रहा, क्या पाकिस्तान करबला तो नहीं बन जाएगा, कहाँ है हुसैन, कोई है हुसैन हम में से? ये सोच ही आ जाना हुसैन जिंदा है। और किसी मकतब फ़िक्र को या किसी को ये कहना कि हुसैन किसके हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिसने अल्लाह को मान लिया, जिसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, वो हुसैन को नहीं मानेगा तो हदीस पूरी नहीं होगी कि मेरे अहले बैत के मामले में खौफ खाओ। सही बुखारी की हदीस है, मेरे अहले बैत के बारे में खौफ खाओ। 3 मरतबा आपने दोहराई थी ये बात। तो हमें तो खौफ है, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको खौफ है। मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर अफरोज़, और मैं अफरोज़ मेरा बहुत पुराने दोस्त भी हैं। आप एक वक्त था जब डिबेट किया करते थे, और आज माशाल्लाह आप जज हैं, और आज लोगों को आप देख भी रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी एक स्पीकिंग पावर जो है, और ख़ासतौर डिबेट करने की जो ताकत है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला है मुझे आज, और इस बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इसके ऑर्गेनाइज़र्स। और जो छोटे बच्चे आज आए हैं मेरे पास, आप यकीन करें उनको देखकर दिल इतना खुश हुआ है कि इतनी बेहतरीन तकारीर सुनने को मिली है बच्चों की तरफ से। बैलेंस तकरीर, अगर वो मंजर कशी कर रहे थे तो प्रॉपर मंजर कशी की है उन्होंने, उसके ऊपर अगर वो दलाइल दे रहे थे या उसके ऊपर वो आर्गूमेंट्स दे रहे थे तो बहुत ही बेहतरीन। तो एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला, और बच्चों की जानिब से तो बहुत बेहतरीन। अगर बात करें तो एक ज़माने में हम लोग जब डिबेट करते थे वो दौर एक डिफरेंट दौर था, लेकिन आज के जो बच्चे हैं, जो मैंने देखा 5 साल की बच्ची थी जिसने डिबेट की, आउटस्टैंडिंग, ऐसा लग रहा था कि हमने अभी तक शायद शुरू भी नहीं की है जो उस लेवल में बच्ची के लिए। क्या कहोगे उस बच्ची के लिए, और क्या कहोगे जिना के पाकिस्तान के लिए? अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हुई है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके पास अब YouTube मौजूद है। हम जब डिबेट करते थे हमारे पास YouTube नहीं था, अगर हमें गलती से कोई किसी की ऑडियो सुना देता था कि यार ये इसने तकरीर की है, तो हम उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लिया करते थे। लेकिन अब बच्चों के पास YouTube है, बच्चे छोटे से तैयार हो रहे हैं, और पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल है, और मैं इनके लिए बेस्ट विशेष में
तरफ से कि ये आइंदा आने वाले हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो कि बहुत अच्छे हाथों में जाने वाला है। और जिना के पाकिस्तान के लिए क्या कहोगे जो इतना खूबसूरत इवेंट मुनक्किद किया? ये तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि ये मुसलसल 7 सालों से कोविड आया, बहुत सारे जो इन्होंने परेशानियां झेली। इस इवेंट के लिए भी मैं जानता हूँ कि इसके जो पशे पर्दा जो कुछ हुआ है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस इवेंट को भी कराने में इनको बहुत मेहनत करना पड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिना के पाकिस्तान और इनकी पूरी इंतज़ामिया कि वो मुसलसल 7 बार से ये मुकाबला मुनक्किद करवा रहे हैं और सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान से मुकर्रीन को बुलाकर ये मुकाबला करवाते हैं और उसमें से कोई एक फाइनलिस्ट निकालते हैं। मेरे साथ तो मौजूद है कराची चैप्टर के जो जिना के पाकिस्तान देख रहे हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ताबिंदा आप बिलखुसूस जिन्होंने खूबसूरत मैं कहूँगा एक मजालिस भी कह लें, आप इसको वो कह लें कि क्या कहते हैं हम कि सबको एक पेज पे लाके आपने खड़ा कर दिया, क्योंकि ना मज़ाहिब देखने में आ रहा है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद है, सुन्नी शिया सब जिसको हम कहते हैं कि ऑल ओवर सबको आपने एक पेज पे लाके रख दिया। ये खूबसूरत काविश है आपकी। अब ये बताएं कि कैसा जा रहा है इवेंट और क्या आगे मकासद हैं और करने के? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी A1 न्यूज़ चैनल का, खुसूसी तौर से अदील खान साहब का। हर पल आप हमारी मदद करते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं। मौला आपको बेतहाशा अता करें और मौला आपको सलामत रखे। इवेंट माशाल्लाह बेहतरीन, और वो हकीकी बात है कि हुसैन का काम करने में हर्डल्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं। ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने बहुत डांटा भी है और उनसे मुझे मोहब्बत भी। और ये आप देखें कि अताए हुसैनी है, ये नजराने हुसैन है जो हम लोगों को दे रहे हैं, हदिया है। और सब ने यहाँ बेदरेक काम किया, कोई थका हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, कोई परेशान हाल नजर नहीं है, किसी को कोई जल्दी नहीं है जाने की। हम कल भी इवेंट में यहाँ मौजूद थे। स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूँगी, यहाँ हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे शहजी और अमरोहा सोसाइटी का, इन्होंने सादात अमरोहा कम्युनिटी का, जिन्होंने हमें हर पल मदद की। हमारे प्लेटिनियम वेन्यू पार्टनर, इसके अलावा भी वो हमारे साथ शाना बशाना यहाँ मौजूद रहे। मतलब जिससे हुसैन के लिए बात की उसने लब्बैक कहा। तो ये इतना खूबसूरत इवेंट है, आपको नज़र आ रहा है। तमाम मसालिक के लोग हैं, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ आए और सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और यहाँ पे मेरे साथ में हैदराबाद के मेरे साथी JKP के हारिस खान भी आए, आपने देखा होगा, सिद्दीक सरवर साहब भी यहाँ पर हैं, KP के लोग भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर मीडिया चैनल हैं, आप मौजूद हैं, अलकायम TV है हमारे साथ, HD TV है, वीनस HD TV है, बहुत सारे लोग। हम बात करें ताबिंदा, मैं आपके बहुत सारे इवेंट कवर करता रहता हूँ। मैं आई थिंक लास्ट प्रेस क्लब वाले इवेंट में भी आपके साथ था। मैं आपकी टीम को देखता हूँ कि बड़ी एनर्जेटिक टीम है, सबको लगा के आप रखती हैं। ज़ैनब है, बाकी लोग भी मौजूद हैं। और ज़ैनब, मैं तुमसे एक सवाल करूँगा, साथ साथ तुम्हारी ताबिंदा है, जब इवेंट कोई आप लोग मिल के खड़ा करते तो सबकी मेहनत बराबर होती है। हुसैन आपके भी हैं, हमारे भी, और जो सुन रहे हैं उनके भी हैं, हम सबके हैं हुसैन। तो क्या आज अपने चैनल के लिए और ख़ास तौर पर हमारे चैनल के लिए क्या मैसेज दोगी? और अवैस रब्बानी यहाँ मिसिंग है, तो उनके लिए क्या मैसेज दोगी? बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले मुझे मदऊ करने के लिए। और बिल्कुल हमने अपने सर अवैस रब्बानी को बहुत मिस किया, क्योंकि हर साल वो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन कुछ मसरूफियात के बायस वो यहाँ नहीं थे और उनकी कमी बहुत हमने महसूस की है। लेकिन जो है हम उनकी नेक ख्वाहिशात हम तक पहुँची, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और बाकी आपकी टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ मीडिया कवरेज की, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि ज़ैनब भी होस्टिंग कर रही थी, तो मैं देख रहा था, तो माशाल्लाह होस्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आप जितना अच्छा तड़का लगाएंगी ना, वो कहते हैं ना मसाला, हमारे मीडिया में कहते हैं, तो उससे लोग जो अट्रैक्ट होते हैं। तो आप अच्छा कर रही थी और बहुत ज़बरदस्त कर रही। साथ साथ आप में से मैं चाहूँगा कि कुछ वर्ड, क्योंकि देखिए जो सीनियर होते हैं ना, उनके सामने बात करनी चाहिए। तो कैसा जा रहा है ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम। इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है मालिक के करम से। जो नाम है स्पीक फॉर हुसैन, और जब तक हुसैन का प्रोग्राम हो तो आप बता दें कैसा जाएगा। लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया। हुसैन के पास आके तो समझे कि ख़त्म हो जाती, दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। कहता हूँ हुसैन आपके भी, हमारे भी, और सबके भी। एक शेर है, मैं बता देता हूँ मैं, कि खुल जाएगा कि कौन है कातिल हुसैन का, खुल जाएगा कि कौन है कातिल हुसैन का, अब्बास के लहू भरे परचम पे दीद कर, हुर की तरह हुसैन के लश्कर में आ भी जा, आंसू बहा के मुफ्त में जन्नत खरीद कर। तो स्पीक फॉर हुसैन में आके हमने जन्नत खरीद। भाई देखिए, मैं तो कहूँगा जन्नत आपने खरीदी, क्योंकि जो टीम वर्क होता है ना बड़ा अहम होता है, इसीलिए मैं सबसे बात कर रहा हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा, बातें नहीं करें आप, हमसे बातें करें, कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि ये पूरी कोशिश JKP के साथ साथ हमारी जो सदर साहिबा है मिस ताबिंदा रिजवी, इनकी वजह से आज ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हमारा वो इवेंट हो रहा है। ये सारी मेहनत इनकी है। बिल्कुल भाई, मैं कहूँगा कि बहुत है। क्या कहोगे इवेंट के हवाले से?
इवेंट माशाल्लाह अपने पुरजोर अंदाज से चल रहा है और अभी तक जितने चैप्टर्स होते आए हैं उन सब में एक बहुत अच्छा मुनज़्ज़म तौर पर हर इवेंट हुआ है और ये 7 चैप्टर है जो हम लोग इस वक्त यहाँ कर रहे हैं और हमारी प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें शामिल है और ताबिंदा रिजवी साहिबा जो हमारी प्रेसिडेंट भी हैं कराची चैप्टर की, वो हर लड़के को इतना बूस्ट करती हैं, हर बच्चे को अपना इतना बूस्ट देती हैं कि एनर्जी अपने आप ही निकलती है इसमें से। सबको बूस्टअप देती है और नो डाउट और काम देने का तरीका ताबिंदा का एक डिफरेंट है। आप भी हो यहाँ पे, कैसा लग रहा है आके? और बताओ कैसी मैनेजमेंट देखने में आ रही है? अच्छी है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हर साल की तरह जेकेपी ने इस साल भी स्पीक फॉर हुसैन ऑर्गेनाइज़ किया और ये आने वाली न्यू जनरेशन के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसको देख के हम सबको अवेयरनेस मिलती है, पता लगता है कि हुसैन क्या है और उनकी कुर्बानी के बारे में सुनने को मिलता है और दुआ करते, उम्मीद है कि हर साल की तरह आने वाले हर साल स्पीक फॉर हुसैन होता रहेगा। और आप क्यों पीछे रह गए जनाब? आप भी कुछ कहें, कैसा जा रहा है और क्या कहोगे आज के इवेंट के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं और इसमें पूरी टीम की मेहनत शामिल है, खासकर प्रेसिडेंट साहिबा की उनके अनथक मेहनत और उसकी वजह से माशाल्लाह से बेहतरीन अंदाज में सुबह से अब तक चल रहे हैं और इसमें बस अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मौला हुसैन के नाम पे एक इवेंट मुनक़िद करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कुछ कह रहे हो? जी, एक सवाल हम सब की तरफ से कि मैम आयशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने चेयरपर्सन बन के हमारी बहुत मदद की एंड वी लव यू, वी मिस योर वेज भाई, वी लव यू लॉट। कट जाएगा लेकिन आगे आओ। ताबिंदा मैं आपकी तरफ जाऊंगा अगेन और प्लीज़ सारे एक साथ रहें। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अवेस रब्बानी नहीं है, क्या मसरूफियात थी, क्या वजह थी जो इतने अहम इवेंट पे वो अवेलेबल नहीं है? सर की मसरूफियात चल रही हैं आजकल आगा की और वो भी इस वक्त जेलूम में हैं और भी हमारे माशाल्लाह न्यू चैप्टर जेकेपी में शामिल हुए हैं। कराची तो पिछले काफ़ी 7 सालों से प्रोग्राम करता हुआ आ रहा है, तो हम तो आदी हैं, लेकिन जो नए आए उनको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है और हम भी ये समझते हैं। हमने उनको बहुत मिस किया, अपनी चेयरपर्सन को मिस किया। चेयरपर्सन अवेस रब्बानी खुद नहीं मौजूद है तो उनको मिस यू का एक सॉरी वो भी, और मैं अगर अवेस की बात करूँगा तो सबको तो कहना चाहिए अवेस को मिस कर रहे हैं क्योंकि अवेस होते हैं तो एक अलग ही एक मोटिवेट क्रिएट होती है। अवेस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन मैं कहूँगा कि उसका होना, प्रेजेंस होना उसके बड़ा मैटर करता है। उन्हीं का भी तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये कि हम उन्हीं को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं और यकीनन वो बहुत खुश हैं कि कराची चैप्टर ऑन द टॉप। और बिल्कुल कराची चैप्टर ऑन द टॉप और ये सीज़न 7 है और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हुसैन की बात होती रहे और ना रुके, जैसे कि कहा जाता है कि ता हयात ये लफ्ज़ चलता रहेगा। हुसैन आपके भी हैं, हुसैन हमारे भी हैं, हुसैन उन सब के हैं जो सुन रहे हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ अदील खान, एवन न्यूज़, कराची।
blaze it. I need a buzz, you can feel the burn, feel the burn, blaze it. Knorr, 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 इसका magic यार. ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। अरे बेगम अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।